हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 13 है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सैलरी शीट क्रिएट करना बताऊंगा कि किसी भी कंपनी की अगर आपको सैलरी शीट मेंटेन करनी है या बनानी है तो वो कैसे बनाई जाती है, उसके उसमें कैसे फॉर्मूलेज यूज़ करने होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। इससे कि पहले की वीडियोस के अंदर यानी कि वीडियो 12 के अंदर मैंने होम सेक्शन का पूरा सेक्शन कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 12 यानी कि उसमें प्लेलिस्ट है एक्सेल की, जिसमें क्लास वाइज क्लास जो है सारे शेड्यूल्स अपलोड का उसका लिंक दिया गया हुआ है। आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सैलरी शीट। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है जिसमें मैंने एम्प्लॉई कोड लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ नेम लिखे हुए हैं और डिपार्टमेंट्स उनके लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी अकॉर्डिंग टू जो भी पर्सन की सैलरी है वो आप यहाँ पे इसकी डाल दीजिए। ठीक है, बेसिक सैलरी देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो सैलरीज है ना वो अलग अलग हेड्स में काउंट की जाती है। जैसे एक बेसिक सैलरी पहले निकाली जाती है, फिर उसके बेसिस पे टीए, डीए, एचआरए। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए होता है डेली अलाउंस, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। और टोटल अर्निंग में आपका तीनों चारों बेसिक सैलरी प्लस टीए, डीए और एचआरए, चारों जो होता है वो टोटल अर्निंग के अंदर आ जाता है। फिर कुछ सैलरी में से हमारा रिडक्शन होता है, जैसे पीएफ हमारा कटता है, ईएसआई ये भी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और सर्विस टैक्स भी जो होता है वो सैलरी में से डिडक्ट होता है। लेकिन सर्विस टैक्स क्या होता है, वो सभी का डिडक्ट नहीं होता है। अगर किसी की सैलरी लाइक 5 लाख से अबव है, यानी कि अगर वो टैक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है तो उसका सर्विस टैक्स कटेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको अभी इसको ऐड ऑन करना है और किस में नहीं लगेगा। टोटल डिडक्शन में क्या करोगे फिर आप, जो पीएफ है, ईएसआई, सर्विस टैक्स है, ये टोटल डिडक्शन के अंदर आ जाएगा। ओके, इसको बड़ा कर लीजिए। और नेट सैलरी में हम क्या करेंगे, टोटल अर्निंग में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे। चलिए तो उसको निकालते हैं, कैसे करना है। बेसिक सैलरी पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद टीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है पहले तो, फिर बेसिक सैलरी लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे इसको लगभग 5% के आसपास। तो 5 इंटू करना है आपने, यानी कि D3 बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, यानी शिफ्ट के साथ में आपने 8 प्रेस करना है। और फिर जितना परसेंट देना, सपोज हमारी कंपनी 5% दे रही है तो हम यहाँ से 5 और साथ में परसेंटेज का मार्क लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, उस बेसिक सैलरी का 5% जो है यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपने ड्रैग कर देना है नीचे, तो ये सबकी यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस जो है डीए आ जाएगा। ऐसे ही डीए निकालना है तो इक्वल्स टू सेम बेसिक सैलरी आप लोगे, यहाँ से क्लिक कर दीजिए बेसिक सैलरी पे D3, देन इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, और ये मैं दे रहा हूँ उसको फिलहाल डीए 7%, यहाँ पे 7% कर देंगे और फिर एंटर। तो ये इसका डीए आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो ये जो रेंट होता है घर का उसके बेसिस में मिलता है, तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, और एचआरए जो मैं दे रहा हूँ वो 10% दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 10% और फिर एंटर। और इसको फिर आपने ऑटो फिल करके ड्रैग कर दीजिए। फिर एक आता है टोटल अर्निंग। अब टोटल अर्निंग में क्या करोगे, आप इन सब को जोड़ दोगे। तो कैसे करना है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ऑन, और बेसिक से लेकर के एचआरए तक आप पूरा सेलेक्ट कर लोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर कर देना है। तो टोटल अर्निंग में बेसिक, टीए, डीए, एचआरए चारों को जोड़ देना है। तो ये हमारा टोटल अर्निंग सैलरी आ गई, इसको ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पे सबकी टोटल अर्निंग सैलरी आ जाएगी। इसको चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। ये आपकी सैलरी में से जो है डिडक्ट होता है, और ये अलग से कंपनी वाले एक पीएफ अकाउंट ओपन करते हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और 12% कंपनी वाले भी ऐड ऑन करते हैं। तो टोटल देखा जाए 24% आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट होते रहते हैं। वो ये एक तरह का सेविंग पर्पस के लिए स्कीम होती है। तो जो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो जनरली पीएफ और ईएसआई जो है डिडक्ट करती हैं। तो पीएफ का जो रेट है और ईएसआई का जो रेट है, सर्विस टैक्स का जो रेट है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या रेट रखना है। तो अभी पीएफ का जो रेट चल रहा है वो 12% है। तो ये भी किस में से निकालोगे, ये भी आपको बेसिक सैलरी में से ही कैलकुलेट करना है। तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12% और फिर एंटर। तो इसका जो ईएसआई पीएफ डिटेक्ट होगा वो 3000 डिटेक्ट होगा, आपने ट्रैक कर देना है।
फिर ईएसआई होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या होता है, हर एक स्टेट के अंदर कुछ ईएसआई के हॉस्पिटल्स होते हैं, और जिस भी स्टाफ का या जिस भी पर्सन का ईएसआई कटता है तो उसको एक ईएसआई कार्ड मिलता है। उस ईएसआई कार्ड के बेसिस पे वो पर्सन या उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो वो एक फैसिलिटी होती है। तो उसका कुछ शेयर जो होता है वो आपकी सैलरी में से कट के ईएसआई डिपार्टमेंट को जाता है। तो इसका जो अभी करंट रेट चल रहा है वो 4.75% है। तो इक्वल्स टू, ये भी हम बेसिक सैलरी में से निकालेंगे, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 4.75%, ये लिखना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ईएसआई निकल चुका है, इसको भी ट्रैक कर दीजिए। अब आता है सर्विस टैक्स, इसको ध्यान से देखिएगा। सर्विस टैक्स क्या होता है कि ये हर किसी का नहीं कटता है। जैसे गवर्नमेंट के भी स्लैब है कि अगर आपका 5 लाख से अबव है एनुअली, नॉट मंथली, एनुअली अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा, और अगर उससे कम है तो आपको सर्विस टैक्स नहीं पे करना है। तो अब कंपनी क्या करती है कि वो कैलकुलेट करती है कि 5 लाख से को डिवाइड कर लेती है अकॉर्डिंग टू मंथली, और फिर अगर वो स्लैब में आता है तो उसका सर्विस टैक्स कट जाता है। ठीक है, कैसे करना होता है लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अलग से एक एवरेज निकाल लेंगे। तो आप कहीं भी निकाल लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे निकाल लिया है इधर कहीं, इक्वल्स टू 5 लाख। ठीक है, 5 लाख ले लिया और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको हम 12 से, एंटर। तो मंथली जो एवरेज आ गया है वो ये आ गया है। तो क्या करना आपने सर्विस टैक्स निकालने के लिए, इक्वल्स टू इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना। इफ़ यानी कंडीशन वाइज होता है, तो इफ़ ब्रैकेट ऑन टोटल अर्निंग को सेलेक्ट करना है और बताना है कि टोटल अर्निंग ग्रेटर देन होता है इसके जो हमने एनुअली यहाँ पे डिवाइड किया था उसको। ठीक है, सो इफ़ टोटल अर्निंग बड़ा होता है इससे, ठीक है, तो कॉमा क्या होना चाहिए, तो टोटल अर्निंग का 18%, जो सर्विस टैक्स अभी लगता है वो 18% है। तो टोटल अर्निंग वापस से लेना है, मल्टीप्लाई 18%। ओके, ये लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या, लॉजिक हमने क्या लगाया कि इफ़ टोटल अर्निंग बड़ा होता है इस अमाउंट से, तो फिर कॉमा डाल के हम आ जाएंगे वैल्यू इफ ट्रू में। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो जो ट्रू में लिखा है वो वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, यानी 18% अर्निंग का लग जाएगा। फिर कॉमा करेंगे तो आप वैल्यू फॉल्स पे आ जाओगे। तो फॉल्स का मतलब है कि अगर नहीं होती ये चीज़, कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, इससे ऊपर नहीं होती है, तो जो हम फॉल्स में लिखेंगे वो एप्लीकेबल होगा। तो हमने लिख दिया 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो दोबारा समझिएगा इसका क्या कंडीशन है। लॉजिक हमने लगाया कि इफ़ टोटल अर्निंग ग्रेटर देन यानी बड़ी होती है इस वैल्यू से, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर आ जाएगा कि अगेन टोटल अर्निंग मल्टीप्लाई 18%, जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे फॉर्मूलेज वही हमने यहाँ पे यूज़ के लिए कि 18% लग के आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई इससे कम होगा तो हमने जो फॉल्स में लिखा है क्या, 0, तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आप एंटर कीजिएगा। तो 0 है क्यों, क्योंकि इसकी टोटल अर्निंग जो है वो आप देखोगे 30,500 है, जबकि इससे ऊपर होनी चाहिए तब वहाँ पे सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, अब आपने एक काम करना है, इसको ड्रैग करना है, लेकिन यहाँ पे एक इशू होगा। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा क्या हो रहा है कि इसकी 18,000 लेकिन यहाँ पे टैक्स लग के आ गया। क्यों, क्योंकि जो हमने इस वैल्यू को ली थी ये भी एक्चुअली आगे ड्रैग हो गया है। तो आपने एक काम करना है, इसके अंदर इसको हटा दीजिए, पहले डिलीट कर दो, और इसके अंदर डबल क्लिक करना या F2 प्रेस करना। अब ये जो हमने सेलेक्ट किया है ना इधर 41 वाले को, यानी कि N5, इसको आपने लॉक कर देना है। वो कैसे करोगे, इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे N से पहले और N के बाद एक डॉलर आ गया है, दैट मीन्स कि लॉक हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इस सेल को ड्रैग करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना ये यहीं पे रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी, राइट। बाकी जो हमने लॉक नहीं किए हुए तो बाकी जो सेक्शन है वो आगे बढ़ने चाहिए, तभी उसके बेसिस पे वो निकलेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए, राइट। इसलिए हमने क्या किया, इसको F4 से लॉक कर दिया और फिर एंटर कर दीजिए। अब आप ड्रैग करेंगे, हालांकि सारे यहाँ पे 0 आएंगे, एक सी वैल्यू आगे देख सकते हैं ये रहा है, क्योंकि इसका इससे ऊपर है, कितना है 42,700 है, और इसकी कंडीशन ये है। तो इससे ऊपर होगी वैल्यू जो कि यहाँ पे है, तो उसका सर्विस टैक्स 18% लग करके आ गया है। बाकी किसी की भी 4166 से ऊपर नहीं है, इसलिए सबका 0 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सर्विस टैक्स को इंक्लूड करना है, यानी कि ऐड करना है। अब नेक्स्ट टोटल डिडक्शन आता है। टोटल डिडक्शन में क्या रहेगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ऑन, जिसमें आप क्या जोड़ोगे, पीएफ, ईएसआई और सर्विस टैक्स, तीनों को ऐड ऑन कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो
तो ये हमारे यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ चुका है। इसको भी आप जो है बोल्ड कर दो कंट्रोल बी से। अब हमें नेट सैलरी निकालना है, ये तो हमारा अर्निंग हो गया, फिर ये सैलरी में से कटेगा। अब इन हैंड हमें कितना मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, इक्वल्स टू टोटल अर्निंग माइनस डिडक्शन लेना है। टोटल अर्निंग में से यानी इक्वल्स टू टोटल अर्निंग में से माइनस कर दोगे डिडक्शन को, तो हमने S3 माइनस L3 यानी S3 माइनस L3 कर दिया और फिर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इन हैंड नेट सैलरी आ गया। इसको भी आप ड्रैग कर देंगे, सबका यहाँ पे आ जाएगा और इस सेक्शन को भी आप बोल्ड कर दो कंट्रोल प्लस बी से। तो ये आपका इन हैंड नेट सैलरी रहेगा। ओके, तो ये प्रोसेस है किसी भी कंपनी का सैलरी शीट क्रिएट करने का। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है उसका कमेंट लिख करके भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इस प्लेलिस्ट में किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।